आइए सीधा इतिहास की उस खौफनाक और सनसनीखेज कहानी की तरफ चलते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। बात है साल 1923 की, इजिप्ट के कायरो शहर का एक होटल। एक बेहद अमीर ब्रिटिश लॉर्ड तेज बुखार में तड़पते हुए अपनी आखिरी सांस लेता है, और बस यहीं से जन्म होता है एक ऐसी रहस्यमयी दास्तान का जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सका है। जो भी इस फेरो की शांति भंग करेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उठाकर ले जाएगी। ऐसा कहा गया कि ये डरावनी चेतावनी 3000 साल पुरानी एक कब्र के ठीक बाहर लिखी हुई थी। जरा सोचिए, इसी एक लाइन ने 1920 के दशक के मीडिया को वो मसाला दे दिया जिसे बाद में द कर्स ऑफ द फेरो यानी मम्मी का श्राप कहा गया। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खौफ था जो लोगों के दिलों में बैठ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना डरने वाली क्या बात थी। दरअसल उस रात जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म के सीन से कम नहीं था। आप इन इत्तेफाकों पे गौर कीजिए। ठीक उसी रात जब इस पूरी खुदाई के फाइनेंसर लॉर्ड कार्नरवॉन ने रात 1:55 पर दम तोड़ा, अचानक पूरे कायरो शहर की बिजली गुल हो गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। और सबसे अजीब बात, हजारों मील दूर लंदन में ठीक उसी वक्त उनकी पालतू कुतिया सूजी अचानक जोर से चीखने लगी और उसने भी दम तोड़ दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था ना। लेकिन ये खौफ सिर्फ उस एक रात तक सीमित नहीं रहा। 22 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो डरावना आंकड़ा है जिसने इस श्राप के मिथक को सच साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगले 6 सालों के अंदर इस खुदाई से जुड़े कम से कम 22 लोगों की अचानक और रहस्यमयी मौत हो गई। कुछ तो इतने दर्दनाक तरीके से मरे कि पूछिए मत। किसी ने छलांग लगाकर जान दे दी, तो किसी की अचानक रहस्यमयी बुखार से जान चली गई। हर एक मौत के साथ ये तथाकथित श्राप दुनिया की नज़रों में सच साबित होता जा रहा था। इस पूरे मामले की गहराई तक पहुंचने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। पूरे 15 साल, जी हाँ, इतने लंबे वक्त तक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने इजिप्ट की तपती वैली ऑफ द किंग्स की रेत छानी थी, और वो भी बिना किसी बड़ी कामयाबी के। वो एक ऐसे फेरो की तलाश में थे जिसे इतिहास लगभग भूल ही चुका था। ये कार्टर का आखिरी मौका था और दांव पर उनका पूरा करियर लगा था। और फिर आया नवंबर 1922 का वो दिन जब कार्टर ने आखिरकार उस सील बंद दरवाजे को तोड़ा। उन्होंने सिर्फ एक कब्र नहीं खोली थी, बल्कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा पुरातात्विक खजाना ढूंढ निकाला था। ये खजाना था किंग तूतनखामन का। अंदर का नजारा किसी को भी हैरान कर सकता था। 5398 एकदम सुरक्षित वस्तुएं, 10 किलो का सॉलिड सोने का डेथ मास्क, अंतरिक्ष से गिरे उल्का पिंड के लोहे से बना एक खंजर, और 130 बेहद बारीकी से तराशी गई छड़ियां। ये सब हमारी और आपकी सोच से भी परे था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इतनी बड़ी कामयाबी की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कार्टर ने एक सुनहरी चिड़िया पाली हुई थी। एक दिन उनके पिंजरे में अचानक एक कोबरा घुस गया और उस चिड़िया को खा गया। अब इजिप्ट में कोबरा को रॉयल्टी यानी शाही शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बस फिर क्या था, वहां काम कर रहे स्थानीय मजदूरों में तुरंत ये खौफ फैल गया कि प्राचीन राजा ने अपनी कब्र खोले जाने का बदला लेना शुरू कर दिया है। तो क्या वाकई लॉर्ड कार्नावॉन की मौत किसी अलौकिक शक्ति की वजह से हुई थी? बिल्कुल नहीं। असल में ये बेहद बदकिस्मत जैविक घटनाओं का एक सिलसिला था। हुआ यूं कि इजिप्ट में उन्हें एक मच्छर ने काट लिया। फिर शेविंग करते समय गलती से ब्लेड लगने से वो घाव छिल गया। गर्मी का मौसम था, एक मक्खी उस खुले घाव पर बैठ गई और भयंकर इन्फेक्शन फैल गया। इसी इन्फेक्शन की वजह से अप्रैल 1923 में तेज बुखार से उनकी जान चली गई। ये पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल ट्रेजेडी थी, कोई श्राप नहीं। लेकिन आपको तो पता ही है, जब मीडिया को कोई सनसनीखेज कहानी मिल जाए तो तथ्य और लॉजिक काफी पीछे छूट जाते हैं। 1926 में जब उस 3000 साल पुरानी मम्मी की जांच हुई तो डॉक्टरों को मम्मी के गाल पर ठीक उसी जगह एक निशान मिला जहां लॉर्ड कार्नावॉन को मच्छर ने काटा था। इस एक इत्तेफाक ने तो दुनिया भर के अखबारों को मानो पागल ही कर दिया। लॉजिक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और दुनिया भर में बस खौफ का माहौल बन गया। सेक्शन 10, द रियल बॉय किंग एंड साइंटिफिक रियलिटीज। चलिए अब इस रहस्यमयी पर्दे को हटाते हैं और किंग तूत की असली बायोलॉजिकल और ऐतिहासिक सच्चाई को समझते हैं। जब हम विज्ञान के चश्मे से देखते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है।
उस वक्त इजिप्शियन राजघरानों में इनब्रीडिंग यानी परिवार के करीबी सदस्यों के बीच ही शादी करने की परंपरा थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? इस युवा राजा को क्लब फुट जैसी हड्डियों की बीमारी और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ा। कब्र में मिली वो 130 छड़ियां किसी शौक की चीज नहीं थी, बल्कि उनके बिना राजा का एक कदम चलना भी नामुमकिन था। इससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि मीडिया के बनाए मिथक और विज्ञान की सच्चाई में कितना बड़ा अंतर होता है। अखबारों ने जोर शोर से छापा कि एक डरावनी मिट्टी की पट्टी मिली है जिस पर श्राप लिखा है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने जानबूझकर छिपा दिया है। लेकिन सच क्या था? ऐसा कोई श्राप कभी लिखा ही नहीं गया था। ये पूरी कहानी एक रिपोर्टर की दिमागी उपज थी। और जब आर्कियोलॉजी टीम से इस बारे में पूछा गया तो वो बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कोई खंडन नहीं किया। उनकी इसी सुविधाजनक चुप्पी ने इतिहास के सबसे मशहूर मिथक को जन्म दे दिया। आप शायद सोच रहे होंगे कि कब्र में जाने के बाद जो रहस्यमयी मौतें हुईं, उनका क्या? आधुनिक विज्ञान इसका बहुत ही सीधा सा जवाब देता है। एस्परजिलिस नाइजर ये एक ऐसा जिद्दी फंगस है जो अंधेरी कब्रों में हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है। जब लोगों ने उस बंद और सीलन भरी हवा में सांस ली तो इस फंगस ने उनके श्वसन तंत्र में गंभीर सूजन पैदा कर दी। यही उन रहस्यमयी बुखारों का असली कारण था। आज अगर ऐसा होता तो एंटीबायोटिक्स से ही आसानी से ठीक हो जाता, लेकिन उस जमाने में तो एंटीबायोटिक्स थे ही नहीं। अगर आपके दिमाग में अभी भी श्राप को लेकर कोई शक बचा है तो जरा इस डेटा पर नजर डालिए। 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने इस मिथक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि जो लोग कब्र के अंदर गए थे उनकी मौत की औसत उम्र 73 साल थी। जी हाँ, 73 साल। ये तो 1920 के दशक की नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी काफी ज्यादा है। मतलब इस अनुभव ने उनकी उम्र घटाई नहीं बल्कि एक तरह से बढ़ा ही दी। चलिए एक बार फिर उन शुरुआती खौफनाक घटनाओं की तरफ वापस चलते हैं जो इस पूरे मिथक की बुनियाद बनी थीं। गहराई से पड़ताल करने पर पता चलता है कि 1920s के दशक में कायरो में डेली बिजली गुल होना एकदम आम बात थी। उस रात का ब्लैकआउट सिर्फ एक संयोग था। और वो कुत्ते वाली घटना, जब इंटरनेशनल टाइम जोन्स का हिसाब लगाया गया तो साफ हो गया कि वो कुत्ता कारनावन की मौत के ठीक उसी वक्त नहीं बल्कि 4 घंटे बाद मरा था। हर रहस्य के पीछे हमेशा एक तार्किक कारण मौजूद था। एक और बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात सोचिए, अगर ये श्राप सच में असली होता तो सबसे पहले किसे इसका शिकार होना चाहिए था? जाहिर है उन लोगों को जिन्होंने सीधे तौर पर उस फेरो की शांति को भंग किया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेडी एवेलिन जो सबसे पहले अंदर गई थीं, वो 78 साल की उम्र तक जीं। डॉक्टर डगलस टेरी जिन्होंने मम्मी का परीक्षण किया, उन्होंने 87 साल तक जिंदगी का लुत्फ उठाया। और खुद हावर्ड कार्टर, वो कब्र खोलने के पूरे 16 साल बाद तक जीवित रहे। हावर्ड कार्टर से जब भी कोई रिपोर्टर इस मशहूर श्राप के बारे में पूछता था तो उनका जवाब एकदम सीधा होता था, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। सोचिए, जो इंसान अपने हाथों से तूतनखामेन को उसकी जगह से निकाल रहा है, उसे इस अंधविश्वास पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। उनका ये एक छोटा सा जवाब मीडिया के उस पूरे तमाशे पर सबसे करारा तमाचा था। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। प्राचीन इजिप्ट के लोग मानते थे कि इंसान की असली मौत तब होती है जब दुनिया में उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचता। तूतनखामेन को तो 3000 सालों तक इतिहास ने भुला ही दिया था। लेकिन कार्टर की खोज और उसके बाद फैले इस मिथक ने उस युवा राजा को दुनिया का सबसे मशहूर फेरो बना दिया। तो क्या इस तथाकथित श्राप ने अनजाने में ही सही तूतनखामेन को वो अमरत्व नहीं दे दिया जिसकी चाहत हर इजिप्शियन राजा को होती थी? आपका क्या सोचना है? इतिहास के पन्नों में आज भी वो पूरी तरह से जिंदा है।